अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर डिस्कस करेंगे। 19th पॉइंट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी है चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी में हमारे पास आ जाता है सुप्रीम पावर, इट्स एन अथॉरिटी। ठीक है, ये अथॉरिटी ऑफ द स्टेट आ जाती है। ठीक है, व्हाट इज सॉवरेनिटी इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स? पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में हमारे पास क्या आ जाता है? अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मेंटेनिंग के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास आ जाता है, इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, क्लोजली रिलेटेड टू द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंसी आ जाती है, डेमोक्रेसी आ जाती है, एक अथॉरिटी आ जाती है स्टेट की, इंडिपेंडेंस रिलेशंस में इंडिपेंडेंसी में आ जाती है, डेमोक्रेसी में आ जाती है। इंडिपेंडेंस रिलेटेड टू द फॉरेन कंट्रीज़ के हमने अपनी पॉलिटिकल स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट बनानी है, नो हेल्प फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, द फुल राइट एंड पावर ऑफ अ गवर्निंग बॉडी ओवर इटसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज और बॉडीज। इसका मतलब यही है कि हमें किसी फॉरेन कंट्रीज से, जैसे हम इकोनॉमिकल हेल्प लेते हैं, फंड्स वगैरह लेते हैं, चाइना से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कराई जाती हैं, उन सब से इंडिपेंडेंट में आ जाता है हमारे पास सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, द राइट ऑफ अ गवर्नमेंट टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स एरिया, अ सेल्फ गवर्निंग स्टेट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ability of the state to monopolize force and exert the writ of law more or less homogeneously over its territory। homogeneous base पे हमें ये force and law करना चाहिए। ठीक है, ability to exert financial independence, financial independence हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है। देन थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, a state should be able to take care of its people by providing human security which includes access to food, education, medical attention, health वाइज आ जाता है, employment and so forth। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी हमारी जो है वो स्टेट पे डिपेंडेंसी आ जाती है कि हमारी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं छोटी ह्यूमन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये हमारे पास 3 टोटल कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। एक फोर्स एंड लॉ जो है वो होमोजेनियस होना चाहिए, दूसरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंड तीसरा जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, ये आप एज अ कॉन्सेप्ट की हेडिंग में लिख सकते हैं। देन सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर इंडिया से जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, तो हमारी जो सॉवरेन ट्रांजेक्शंस थी वो हमारी टेक प्लेस नहीं हो सकी थी, डिड नॉट टेक प्लेस। ठीक है, फ्रॉम द रूलिंग क्लास टू द जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमारे पास फेलियर में चला गया था। The transfer of power as sovereign representative feature had to take place over a length of time by adopting process under the constitution to be framed by the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गया था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उनकी रूलिंग्स की बेस पर ही हमारी सॉवरेनिटी डेवलप होनी थी। लेकिन जब कायदे आज़म की डेथ हो गई, उन्होंने हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रपोजल्स दिए थे, तो उनकी डेथ के बाद ये इतना प्रोसीजर फॉलो अप नहीं हुआ, और जो कायदे आज़म थे हमारे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी नेशन को टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, मॉरल, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उन्होंने क्या किया था, सॉवरेनिटी ऑफ पीपल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ऑफर की थी, लेकिन वो हमारा मेंटेन नहीं हो सका था। ब्रीफ हिस्ट्री हम बताएंगे कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे जो लीडर्स थे हमारे अथॉरिटेरियंस, जिनके पास अथॉरिटी थी, उनकी वजह से, उनके एक्ट्स की वजह से, डिसोल्यूशंस की वजह से हमारी सॉवरेनिटी जो है वो सप्रेस हो गई थी। ठीक है, 1958 में हमारे पास जो प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा था, उनका आ जाता है कि उन्होंने एबॉलिश कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, और जनरल मोहम्मद अयूब जो था वो हमारे प्रेसिडेंट आ गए थे, एंड चीफ मार्शल उन्होंने लगा दिया था। ठीक है, और 1969 में अयूब खान जो हैं उन्होंने जो है अपनी जो गवर्नमेंट थी वो आर्मी चीफ जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान को दे दी थी, और उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, और डिसॉल्व द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, असेंबलीज की डिसोल्यूशन हो गई थी। ठीक है, चीफ मार्शल जो 1981 में आ गया था, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर उन्होंने इशू कर दिया था, और उन्होंने भी मिलिट्री रूल कर दिया था पूरे कंट्री में, और नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की डिसोल्यूशन हो गई थी। 1988 में भी जो जनरल ज़ियाउल हक हैं, उन्होंने भी डिसोल्यूशन कर दी थी नेशनल असेंबली की, और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो को डिसमिस कर दिया गया था, और प्रोविंशियल असेंबली एंड नेशनल असेंबली का डिसोल्यूशन हो गई थी। ठीक है, 1990 में हमारे पास आ जाता है कि गुलाम इसहाक खान ने क्या किया था, उन्होंने भी डिसोल्यूशन करा दी थी, दोनों डिसमिस कर
दिया था प्राइम मिनिस्टर को। 1996 के एक्ट में आ जाता है हमारे पास के प्रेसिडेंट फारूक अहमद खान लगारी साहब जो थे, उन्होंने भी नेशनल असेंबली की डिसोल्यूशन करा दी थी, डिसॉल्व द नेशनल असेंबली फॉर प्रोविंशियल असेंबलीज अलॉन्ग विद द डिसमिसल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो की भी डिसमिस कर दी थी गवर्नमेंट को। ठीक है, 1999 में हमारे पास क्या आ जाता है, ये मेजर डिसोल्यूशंस मैंने बताई हैं जिनकी वजह से हमारी सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट सप्रेस हो गई थी। ठीक है, 1999 में परवेज़ मुशर्रफ का बता सकते हैं कि प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी उसने कर दी थी और चीफ एग्जीक्यूटिव अनाउंस कर दिया था, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज एंड सेनेट कर दिया था। ये सारी जो डिसोल्यूशंस थी जिस भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की, उनसे हमारी जो है पीपल्स सॉवरेनिटी की अगेंस्ट जा रहा था कि सारी सप्रेशन हो रही थी। ये सारे तो एक्ट्स आ जाते हैं, हमारे लीडर्स के एक्ट्स आ जाते हैं। कुछ हमारे पास जो मेजर चैलेंजेस आते हैं सॉवरेनिटी के, नॉट द लीडर्स रिलेटेड, ऑल दी इंटरनल एक्सटर्नल रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। जो मेजर चैलेंजेस हैं वो मैंने ये बताए हैं। पाकिस्तान इज ऑफ कोर्स अ सॉवरेन स्टेट, हाउएवर स्टेट इज फेसिंग सर्टन डेफिशिएंसीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी और मेजर चैलेंजेस में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले तो हमारे पास आता है वेस्ट एंटी कम्युनिस्ट अलायंसेस। ठीक है, इंडियन अटैक्स ऑन पाकिस्तान 1977 का, पोस्ट 9/11 अटैक से रिलेटेड जितने भी हमारे पास एक्ट्स आ जाते हैं, लाइक द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अमेरिकन बेसिस इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए अमेरिकन ने पाकिस्तान से हेल्प ली थी। वॉर ऑन टेरर से रिलेटेड जो एक्शन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर में, वो आप थोड़े से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ चैलेंजेस के नाम बताए हैं। ठीक है, अफगान तालिबान एक्टिविटीज़ फॉर पीस डेवलपमेंट, आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान ने पीस डेवलपमेंट के लिए अफगान तालिबान से कोई जो भी एक्ट्स किए हैं, जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं अफगानिस्तान के लिए, वो बता सकते हैं, उनसे हमारी सॉवरेनिटी को भी अफेक्ट हुआ था। अरेस्ट ऑफ CIA एजेंट रेमन डेविस ऑन चार्जेस ऑफ डबल मर्डर इन लाहौर। एबटाबाद ऑपरेशन जो ओसामा बिन लादेन से रिलेटेड जो एबटाबाद ऑपरेशन था अमेरिकन का, US का, वो बता सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ड्रोन अटैक्स भी हुए थे, पाकिस्तानी सोल्जर्स की काफ़ी डेथ हुई थी, काफ़ी किलिंग हो गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का भरोसा अमेरिका से उठ गया था, US वगैरह से, और इनकी रिलेशन जो था पाकिस्तान और US का वो काफ़ी अफेक्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन जब US वालों का काम हो गया था तो उन्होंने फिर पाकिस्तान की बेस वगैरह छोड़ दी थी। ईरान US कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, रिजल्टेड इन पाकिस्तान से इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इन सब ये सारे जो हैं ये मेजर हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं जो इंसिडेंट्स रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं कि पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट इट्स सॉवरेनिटी ड्यू टू इट्स इंटरनल वीकनेसेस रादर देन द एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट्स की बजाय इंटरनल वीकनेसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो मेजर हमारे जो इंटरनल अपनी कंट्री के जो पॉलिटिकल फेलियर्स हैं उनकी वजह से हमारी सॉवरेनिटी की बहुत रिडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इट इज़ इफेक्टेड, द फैक्टर्स इंक्लूड ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑल। ओके, द इंटरनल फैक्टर्स में हमारे पास काफ़ी सारे आ जाते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन जो हमारी पाकिस्तान की है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, और ये जो है इकोनॉमिकल इशू जो है वो सबसे मेजर पॉइंट है। टॉप इशू आप ये डाल सकते हैं सबसे पहले में कि हमारी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, इंसर्जेंसीज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनइफेक्टिव पार्लियामेंट आ जाता है, लैक ऑफ लीडरशिप आप डाल सकते हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस डाल सकते हैं, करप्शन आ जाती है, पाकिस्तान में करप्शन के बेस पे बहुत ज़्यादा है। करप्शन की बेस पे मैं एक एज ए करंट अफेयर कल के दिन टॉपिक डिस्कस करूँगी करप्शन से रिलेटेड। मुझे एक स्टूडेंट ने भी डिमांड की है कि आप करप्शन पे अपलोड करें। इंशाल्लाह मैं कल करंट अफेयर से रिलेटेड कोई करप्शन का टॉपिक डाल दूँगी। डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डाल सकते हैं, मिसमैनेजमेंट डाल सकते हैं, लैक ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पाकिस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की काफ़ी किल्लत है, आप वो डाल सकते हैं। इसमें हमारे पास लैक ऑफ प्रोविंशियल हार्मनी आ जाता है, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप लोग डाल सकते हैं, जैसे वाटर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वाटर रिलेटेड आ जाती हैं हमारे पास, इकोनॉमी रिलेटेड आ जाते हैं कि इकोनॉमी की आप काफ़ी ज़्यादा प्रोविंशियल भी हैं कि पंजाब को ज़्यादा इकोनॉमी ज़्यादा वाटर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर। ठीक है, सेक्रेटेरियन आ जाते हैं, सेक्टेरियनिज़म आ जाते हैं, रिलीजियस फैनेटिज्म आ जाती है। फैनेटिज्म में भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे शिया की आ जाती हैं, शिया रिलेटेड भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, सुन्नी एंड शिया की। ठीक है, रोल ऑफ मिलिट्री इन इंटरवीनिंग गवर्नमेंट एंड सक्सेसिव फेल्ड गवर्नमेंट्स, मैसिव इलिटरेसी आ जाती है, ये तो बहुत ज़्यादा आ जाती है इलिटरेसी। पाकिस्तान में एजुकेशन पे इतना जोर दिया ही नहीं जाता, एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। हेल्थ इशू काफ़ी आ जाते हैं पाकिस्तान के कि हेल्थ पे भी कम खर्च किया जाता है।
हेल्थ डिपार्टमेंट्स को कम पैसे दिए जाते हैं। पुअर गवर्नेंस आ जाती है हमारे पास, लैक ऑफ करेज टू मेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन आ जाती हैं। डिसीजन मेकिंग में लोग अगर उनको अच्छा कोई डिसीजन आता भी हो, कुछ पता चल रहा हो कि हमें ये करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई बंदे के अंदर करेज ही नहीं होता, कोई हौसला ही नहीं करता कि हाँ जी हमें ये करना चाहिए, कोई खड़ा ही नहीं होता, कोई सही आवाज़ उठाने के लिए खड़ा नहीं होता। लैक ऑफ करेज बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के पीपल में, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे मेजर फैक्टर जो है वो इंटरनल फेलियर्स हैं। हमारे इंटरनल फेलियर्स की वजह से ही हमारे एक्सटर्नल फैक्टर डेवलप होते हैं। लाइक अनसेफ ड्यूरिंग लाइन आ जाती है, इंडियन इंटरवेंशन आ जाती है, ड्रोन अटैक्स, यूएस से भी जो ड्रोन अटैक्स हुए थे, ट्रेड बैरियर्स आ जाती हैं। ये ड्रोन अटैक्स एंड जो यूएस के जितने भी अटैक्स थे पाकिस्तान के ऊपर वार ऑन टेरर से रिलेटेड, एक तो उन्होंने इंडियंस के साथ जो पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसके साथ कोई हेल्प नहीं की थी, हालांकि उन्होंने कहा था। इस तरह के काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, ट्रेड बैरियर्स आ जाती हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। रिकमेंडेशंस में पाकिस्तान को क्या आ जाता है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी करनी चाहिए ताकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहे पाकिस्तान में, दूसरों से फंडिंग वगैरह ना लेनी पड़े, दूसरों से लोन्स ना लेने पड़े। इस तरह हमारे पास काफ़ी डेप्ट हो गया है, ठीक है। पॉवर्टी एलिविएशन हो गई हुई है और इसको ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए पॉवर्टी एलिविएशन करनी चाहिए। पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में एलिवेटेड हो गई हुई है, जिसका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का अपना निज़ाम भी अच्छा होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करनी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंस करनी चाहिए, अटेन करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ होनी चाहिए हमारी, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए, हमारी जितनी भी वर्किंग प्लान्स हैं उन सब में रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ताकि हमारा वर्कआउट अच्छा हो। नेशनल ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाने चाहिए पाकिस्तान को, डिफरेंट बेसिस पे, इकोनॉमी बेस पे, हेल्थ इश्यूज़ पे, हर किस्म के हिसाब से हमारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ी सी रिकमेंडेशन आ जाती हैं और ये हमारा सारा जो टॉपिक था ये हमारा था, हमारी जितनी भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। सोवरेनिटी को हमारे ये सारे कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे ये जो चैलेंजेस थे ये मैंने मेजर फैक्टर वाइज भी बता दिए हैं, हमारे जो इश्यूज़ हिस्ट्री वाइज हैं, जो हमारे लीडर्स वगैरह के इश्यूज़ हैं वो भी बता दिए हैं मैंने। इसमें मैंने सारा का सारा कवर करने की कोशिश की है और बहुत समराइज़ किया है ताकि आपके लिए ईजी रहे। जो मेजर पॉइंट्स हैं मैंने वही किए हैं हाईलाइट। कोई ऐसा इशू नहीं है कि बहुत लंबा लेक्चर हो गया है या इस तरह है, आप बहुत आसानी से इसमें हर चीज़ कोट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम करंट अफेयर्स पे करप्शन रिलेटेड कुछ डिस्कस कर लेते हैं या फिर कोई मेजर इशू जो आजकल हो रहा है वो हम करंट अफेयर्स पे डिस्कस कर लेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है, पास्ट पेपर से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।